हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आज हम इस वीडियो में टॉप 10 बेस्ट कोरियन ड्रामास को कवर करने वाले हैं, जिनमें से ज्यादातर कोरियन ड्रामास हाल फिलहाल में हिंदी डब में रिलीज हुए हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स, MX पे, प्लेफिक्स जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स पर। तो बिना किसी और देरी के लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जो हमारा अगला कोरियन ड्रामा था उसका नाम है लॉलेस लॉयर। इससे 2018 में इसकी गया था, उसे IMDb पर 7.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है और इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं MX प्लेयर के प्लेटफॉर्म पर। इस ड्रामा के अंदर में कोरिया के बहुत ज्यादा पॉपुलर कोरियन एक्टर और एक्ट्रेस ने काम किया है, जहाँ पर हमें कहानी देखने को मिलती है बोंग सांग पिल की, जिसके बचपन में ही उसकी मॉम का कोई मर्डर कर देता है, वो भी उसकी आंखों के सामने। इसके बाद में बोंग सांग पिल जो है वो डिसाइड करता है कि वो बड़े होने के बाद में उन लोगों को सबक सिखाएगा जिन्होंने उसकी मॉम का मर्डर किया था। बचपन से बोंग सांग पिल एक गैंगस्टर के साथ में बड़ा हुआ और बड़े होने के बाद में वो एक लॉयर बना और अपने गैंगस्टर वाले बैकग्राउंड का पूरा फायदा उठाता था। एक दिन उसकी मुलाकात होती है जाई से, जो कि एक ऐसी लॉयर होती है जिसने जज के ऊपर में ही हमला कर दिया था, क्योंकि उसे लगा कि उस जज ने गलत सजा सुनाई है। इस सिचुएशन की वजह से बोंग सांग पिल की दिलचस्पी जाई पे बढ़ जाती है और वो उसे अपने साथ काम पे रख लेता है और वो दोनों एक साथ मिलकर आगे बहुत सारे बड़े बड़े कारनामे करने वाले हैं। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 16 एपिसोड हैं, जिनकी लेंथ रहने वाली है 66 मिनट की। तो जो हमारा अगला कोई ड्रामा था उसका नाम है बर्थ ऑफ अ ब्यूटी। इस ड्रामा को 2014 में इसकी गया था, उसे IMDb पर 7 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है और इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं अतरंगी के चैनल पर। इस ड्रामा के अंदर हम कहानी देने वाले हैं सारा की, जो की मिडिल एज हाउस वाइफ होती है, पर जो उसका पति होता है वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि सारा जो है वो काफी ज्यादा फैटी है और बार बार इसी वजह से उसका पति उससे दूर जाता रहता है। जिसके बाद में सारा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और एक दिन उसकी मुलाकात होती है ताई ही से, जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी का वारिस होता है और वो सारा की मदद करता है उसे पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने में। जिसके बाद में जो सारा है वो काफी ज्यादा खूबसूरत दिखने लग जाती है। फिर आगे जाके हमें पता चलता है कि ताई ही को सारा से प्यार हो चुका है, ये जानते हुए भी कि सारा जो है वो पहले से शादीशुदा है। तो ऐसे में आगे इस ड्रामा में क्या होने वाला है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए, क्योंकि इस पूरे ड्रामा में सारा का पति भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 21 एपिसोड है, जिनकी लेंथ रहने वाली है 60 मिनट की। तो जो हमारा अगला कोई ड्रामा था उसका नाम है अ पीस ऑफ योर माइंड। इससे 2020 में इसकी गया था, उसे IMDb पर 7.3 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है और इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं MX प्लेयर के प्लेटफॉर्म पर। इस ड्रामा के अंदर में आप कहानी देने वाले मुन हा की, जो कि बहुत ज्यादा फेमस इनोवेटर होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग की फील्ड का, और उसने अपने फील्ड में काफी सारे अवार्ड्स भी अपने नाम कर रखे हैं। और सब जानते हैं कि जो मुन हा है वो अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है और वो अगर कुछ ठान ले तो वो हमेशा उसे करके ही दिखाता है। और इसी के साथ साथ वो बहुत ही ज्यादा सीधा है और वो प्यार में अभी तक नहीं पड़ा है। एक दिन उसकी जिंदगी में एंट्री होती है हान सियो की, जो कि एक ऐसी लड़की होती है जो सोचती है कि जो कुछ भी उसके साथ में हो रहा है वो किसी न किसी वजह से हो रहा है, क्योंकि वो एक ऐसी लड़की है जिसकी कोई फैमिली नहीं है और उसके पास में घर कहने को घर भी नहीं है। पेशे से वो एक क्लासिकल म्यूजिक रिकॉर्डिंग इंजीनियर है और अपने किसी प्रोजेक्ट की वजह से उसकी मुलाकात मुन हा से हो जाती है। अब ये दोनों जो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अलग है, इन दोनों को कैसे एक दूसरे से प्यार होगा और इनकी लव स्टोरी कैसे डेवलप होगी और उस दौरान इनके साथ में क्या क्या रोमांचक होने वाला है, इसी सब पर बेस्ड पूरा का पूरा ड्रामा है। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 12 एपिसोड है, जिनकी लेंथ रहने वाली है 71 मिनट की। तो जो हमारा अगला कोई ड्रामा था उसका नाम है मेल्टिंग मी सॉफ्टली। इससे 2019 में इसकी गया था, उसे IMDb पर 6.8 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है और इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं MX प्लेयर के प्लेटफॉर्म पर। ये बहुत ही जबरदस्त साई-फाई रोमांस कॉमेडी ड्रामा है, जिसके अंदर में कहानी देने वाले मा डोंग चैन की, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस डायरेक्टर होता है और उसे काफी सारे अवार्ड्स भी मिले होते हैं। और वो ज्यादातर जो अपने शो है वो साइंस के एक्सपेरिमेंट पर बनाता है, जिसमें उसके साथ देते हैं गोमी रैन। एक दिन मा डोंग चैन जो है वो एक ऐसा साइंस का एक्सपेरिमेंट करता है जिसके अंदर में वो इंसानों को कैप्सूल के अंदर में बंद रखने वाला है, वो भी 24 घंटों के लिए, उन्हें पूरी तरह से जमा कर। और इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए वो अपनी कलीग यानी कि गोमी रैन को भी मना लेता है और खुद भी उस एक्सपेरिमेंट को करने को तैयार हो जाता है। और इन दोनों के अलावा उस फ्रोजन एक्सपेरिमेंट के 6 और मेंबर भी होते हैं, जिनके आइडेंटिटी को अभी छुपा कर रखा गया है। पर जब ये लोग 24 घंटों के लिए उस कैप्सूल के अंदर में जाते हैं तब बाहर बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है और 24 घंटे चलने वाला उनका ये एक्सपेरिमेंट पूरे 20 साल चलता है। और जब वो 20 साल बाद उस कैप्सूल से बाहर आते हैं तब वो देखते हैं कि उनकी उम्र जो है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है और उनके आसपास की दुनिया पूरी तरह से एडवांस हो चुकी है। और आगे उनके साथ में क्या होने वाला है, इसी सब पर बेस्ड पूरा का पूरा ड्रामा है। इस ड्रामा की आगे की स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 16 एपिसोड है, जिनकी लेंथ रहने वाली है 55 मिनट की। तो जो हमारा अगला कोई ड्रामा था उसका नाम है माई लवली गर्ल। इससे 2014 में इसकी गया था, उसे IMDb पर 6.3 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है और इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं अतरंगी के चैनल पर। इस ड्रामा के अंदर आप कहानी देने वाले ली हुन की, जो कि बहुत ज्यादा फेमस कंपोजर और प्रोड्यूसर होता है इंटरटेनमेंट कंपनी का, और एक दिन किसी वजह से वो अपनी गर्लफ्रेंड को एक एक्सीडेंट की वजह से हमेशा के लिए खो देता है। इसके बाद में वो अपने आप को बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रहा होता है। पर ऐसे में जब उसकी गर्लफ्रेंड की छोटी सिस्टर म्यूजिक प्रोड्यूसर बनने का सपना देखती है और उसके पास में आती है, तब इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। आगे इन दोनों की लव स्टोरी में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आने वाले हैं, क्योंकि इनके आसपास में काफी और कैरेक्टर भी हैं जो इस ड्रामा को एक्साइटिंग बनाएंगे। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 16 एपिसोड है, जिनकी लेंथ रहने वाली 60 मिनट की। तो जो हमारा अगला कोई ड्रामा था उसका नाम
एज द साइबॉर्ग मॉम। इससे 2017 में इसके गया था उसे IMDb पर 6.4 आउट ऑफ रेटिंग मिली है और इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं प्ले5 के प्लेटफॉर्म पर। इस ड्रामा के अंदर हम कहानी देने वाले हैं गो वोंग की, जो कि बहुत ज्यादा फेमस और अमीर साइंटिस्ट होता है। गो वोंग जो है वो शादीशुदा होता है और उसका एक बच्चा भी होता है, पर जो उसकी बीवी होती है वो अब इस दुनिया में नहीं होती है। इसीलिए गो वोंग जो है अपने बेटे के लिए अपनी रिसर्च में काफी साल बिता देता है और एक साइबॉर्ग मॉम बनाता है जो कि उसकी बीवी की तरह बिल्कुल ही हूबहू दिखाई देती है और फिर वो उसे अपने बेटे से मिलवाता है। ऐसे में साइबॉर्ग मॉम को उनकी फैमिली में एडजस्ट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है और क्या वो इंसानों के बीच में अपने आप को ढाल पाएगी या नहीं। तो ऐसे में आगे क्या होने वाला है ये सभी आप इस ड्रामा में देखिए। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा है जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 24 एपिसोड है जिनकी लेंथ रहने वाली 31 मिनट की। तो जो हमारा अगला कोई ड्रामा था उसका नाम है डूना। इससे 2023 में इसके था उसे IMDb पर 7.1 आउट ऑफ रेटिंग मिली है और इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर। ये कॉमेडी रोमांस ड्रामा है जिसके अंदर हम कहानी देखने वाले हैं डूना की, जो कि बहुत ज्यादा फेमस K-pop आइडल होती है, पर एक दिन किसी वजह से वो K-pop इंडस्ट्री को पूरी तरह से छोड़ देती है और गुमनाम हो जाती है और उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता है कि वो कहाँ पर है। फिर एक दिन ली वॉन जो है वो पढ़ने के लिए एक नए शहर जाता है और जहाँ पर वो कमरा लेता है उसके नीचे में उसे पता चलता है कि डूना रहती है और वो उसे देखते ही पहचान जाता है। जिसके बाद में डूना जो है वो ली वॉन से मिलती रहती थी, पर जब ली वॉन उसे बताता है कि वो उस पर दिलचस्पी बिल्कुल भी नहीं लेता है और वो उसका फैन भी नहीं है, तो डूना को बहुत ज्यादा अजीब लगता है और उसकी वजह से वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। ऐसे में एक कॉलेज स्टूडेंट और एक एक्स K-pop आइडल के बीच में एक बहुत जबरदस्त लव स्टोरी देखने को मिलती है जो आगे इस ड्रामा में बहुत ज्यादा ट्विस्ट और टर्न्स लेती है। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 9 एपिसोड है जिनकी लेंथ रहने वाली है 50 मिनट की। तो जो हमारा अगला कोई ड्रामा था उसका नाम है डेली डोज ऑफ सनशाइन। इससे 2023 में इसके गया था उसे IMDb पर 8.3 आउट ऑफ रेटिंग मिली है और इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर। ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मेडिकल ड्रामा है। इस ड्रामा के अंदर हम कहानी देने वाले हैं डायून की, जो कि एक नर्स होती है न्यूरो साइकेट्री डिपार्टमेंट की और उसे हर दिन ऐसे पेशेंट से डील करना पड़ता है जो मानसिक तनाव का शिकार होते हैं और मेंटली काफी ज्यादा बीमार होते हैं। और यहाँ पर कमाल की बात तो ये है कि डायून जो है वो अपने काम में एक्सपर्ट भी नहीं है और इसीलिए उसे काफी ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा होता है। इस ड्रामा के हर एक एपिसोड में डायून जो है काफी सारे पेशेंट से मिलती है जिसे वो अपने तरीके से कैसे ठीक करने वाली है और उसके साथ उन पेशेंट की वजह से क्या क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सभी हमें इस ड्रामा में आगे देखना है। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 16 एपिसोड है जिनकी लेंथ रहने वाली है 60 मिनट की। तो जो हमारा अगला कोई ड्रामा था उसका नाम है शॉपिंग किंग लुइस। इससे 2016 में रिलीज किया गया था उसे IMDb पर 7.5 आउट ऑफ रेटिंग मिली है और इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं टाटा प्ले के चैनल पर। इस ड्रामा के अंदर हम कहानी देखने वाले हैं जी संग की, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता है और बहुत ज्यादा अमीर होता है और वो काफी टाइम से कोरिया से बाहर रह रहा है। बचपन में ही जी संग अनाथ हो जाता है और तब से उसका ध्यान उसकी दादी रख रही होती है। एक दिन जी संग किसी वजह से कोरिया वापस आता है और जैसे वो कोरिया आता है उसके साथ में एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है जिसकी वजह से उसकी फैमिली को लगता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। पर जी संग किसी वजह से अपनी याददाश्त खो चुका है और वो एक बेघर की तरह सड़क पर सो रहा होता है। इतने में उसकी मुलाकात होती है बोंगशिल जो उससे मिलती है क्योंकि जी संग ने मिस्टीरियसली उसके भाई के कपड़े पहने होते हैं और उसी को ढूंढने बोंगशिल शहर आई होती है गाँव से। अब ऐसे में बोंगशिल जो है जी संग का ध्यान रखती है क्योंकि वो चाहती है कि जैसे ही जी संग की याददाश्त वापस आए वो उसे उसके भाई के बारे में बताए। पर इसी बीच बोंगशिल को जी संग से प्यार हो जाता है और इन दोनों की एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लव स्टोरी हमें देखने को मिलती है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है और ये वन ऑफ माई फेवरेट कोरियन ड्रामास में से भी एक है। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 16 एपिसोड है जिनकी लेंथ रहने वाली है 60 मिनट की। तो जो हमारा अगला कोरियन ड्रामा तो उसका नाम है कास्ट अवे डिवा। इससे 2023 में इसके गया था उसे IMDb पर 8.4 आउट ऑफ रेटिंग मिली है और इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर। इस ड्रामा के अंदर में आप कहने वाले मॉक हा की, जिसकी मॉम नहीं होती है और जो उसके फादर है वो उसे मारते पीटते रहे और मॉक हा का सपना था अपनी फेवरेट सिंगर से मिलने का और एक दिन उसे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अपनी फेवरेट सिंगर से मिलने की और उसे पता था कि जब वो ये बात अपने फादर को बताएगी तो वो उसे फिर से मारेंगे, इसीलिए वो घर छोड़कर भाग जाती है जिसमें उसके साथ उसका बचपन का दोस्त देता है। मॉक हा अपने फादर से बचने के दौरान में समंदर में गिर जाती है और एक आइलैंड में पहुंचती है जो कि एक वीरान आइलैंड होता है जहाँ पर वो अपने 15 साल बिताती है ये उम्मीद में कि एक दिन कोई उसे बचाएगा। और एक दिन कुछ ऐसा ही होता है, कांगवू और उसके दोस्त जो हैं वो आइलैंड पर सफाई के लिए आए होते हैं और कांगवू को मॉक हा मिल जाती है और फिर वो उसे कोरिया में वापस से घुलने मिलने में मदद करता है। इसी बीच कांगवू को मॉक हा से प्यार हो जाता है। आगे कांगवू और मॉक हा की जो लव स्टोरी है वो कैसे शुरू होती है और उनके साथ में क्या क्या होने वाला है, उस बीच कौन कौन सी मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है, इसी सब पर बेस्ड ये पूरा का पूरा ड्रामा है जहाँ पर आपको एक लव ट्रायंगल भी देखने को मिलने वाला है। इस ड्रामा के अंदर में टोटल एपिसोड है जिनकी लेंथ रहने वाली है 80 मिनट की। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे दिए गए लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन के साथ में बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे अगली वीडियो जब भी आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए।